पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हमें हिया के डैड को दिखाया जाता है, जो कि अपने मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे डिया और हिया आ जाते हैं। तो अंकल उनसे पूछते हैं कि तुम दोनों शादी कब करने वाले हो? अभी तो लॉ भी पास हो चुका है। हिया उससे कहता है कि क्या आपने बस इसीलिए हमें यहाँ पे बुलाया है? तो उसके डैड कहते हैं तो तुम्हें क्या लगा मैं क्या प्रॉपर्टी के पेपर बनाने वाला हूँ? तो तुम गलत हो। मेरी ज़िंदगी और भी बहुत ज़्यादा लंबी है। तुम इस बात का टेंशन मत लो। तो हिया उससे कहता है मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। तो उसके डैड कहते हैं मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है ना डियाओ? तो हिया उनसे कहता है कि आप डियाओ को बीच में मत लाओ, आप उसे जीतने की कोशिश मत कीजिए। डैड कहते हैं कि मैं ऑलरेडी उसे जीत चुका हूँ, है ना डियाओ? तो डियाओ हँसने लगता है। डैड कहते हैं तुम टॉपिक मत चेंज करो, मुझे बताओ तुम दोनों शादी कब करने वाले हो? मैं कोई तारीख निकालूँ क्या? हिया उनसे कहता है कि हम बहुत जल्दी शादी कर लेंगे। तो डैड उनसे कहते हैं कि डिया अगर ये तुम्हें परेशान करे ना तो मुझे बता देना, मैं इसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। हिया उनसे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो हिया के डैड जो है ना उसका हाथ पकड़ के मोड़ लेते हैं और उसे बोलते हैं कि बताओ कब शादी करोगे? तो हिया कहता है मैं बहुत जल्दी करूँगा। तो अंकल बोलते हैं कि बहुत जल्दी नहीं, जल्दी से जल्दी करो और मुझे बताओ तुम जल्दी करोगे शादी? तो वो हाँ में जवाब देता है। तो अंकल उसका हाथ छोड़ के डियाव के पास चले जाते हैं। वो डियाव से कहते हैं अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो ना तो तुम मुझे बताना और तुम्हारी सारी प्रॉब्लम जो है मैं सॉल्व कर दूँगा। ऐसा बोल के वो डियाव को वहाँ से लेकर चले जाते हैं और यह उन दोनों को देखते ही रहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया नुआ के घर का सीन, जहाँ पे डिया नुआ से मिलने के लिए आया होता है। नुआ उसके लिए काफ़ी सारे स्नैक्स लेकर आता है। नुआ उससे कहता है कि देखो डिया मैंने तुम्हारे लिए काफ़ी सारे स्नैक्स लेकर आया है। लेकिन डिया जो है उसकी कोई बात का रिस्पॉन्स नहीं देता। तो नुआ उसके बाजू में जाके बैठ जाता है और उसे पूछता है कि क्या हुआ मुझे बताओ। तो डिया उससे कहता है कि मैं तुमसे अगर कुछ शेयर करूँगा तो तुम किसी को बताओगी तो नहीं ना? लियान को भी मत बताना। तो नुआ उससे कहता है कि हाँ ठीक है, मैं नहीं बताऊँगा। फिर डियाओ है ना नोआ को बताता है कि जब से तुम दोनों की शादी हो गई है ना, उसके बाद से मेरे और हिया के बीच में कुछ नहीं हुआ है। और वो उसको ऐसे इशारे करके बताता है। फिर वो उसे पूछता है कि तुम साउथ कोरिया में जाके रह रहे हो, तो तुम्हें मतलब याद नहीं आती क्या लियान की? तो नोआ कहता है कि नहीं आती, लेकिन जब भी लियान मुझसे मिलने के लिए आता है ना तो हमारे बीच में ऐसा होता है। तो वो भी उसे इशारे करके बताता है। तो डियाओ बोलता है कि जब से तुम्हारी शादी हुई है तो हमारे बीच तो ऐसा कुछ भी नहीं। नोआ कहता है कुछ भी नहीं हुआ से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या? कोई इंटरनल प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। तो डियाओ उससे कहता है कि अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस ज़्यादा शाय फ़ील करता हूँ। जब भी वो मेरे पास आता है तो मैं उसे दूर ढकेल देता हूँ। वैसे भी अब जब से हमारी एंगेजमेंट हुई है तब से हम दोनों तो अलग ही रह रहे हैं। मुझे लगता है वो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, उसका सारा इंटरेस्ट मुझ में से चला गया है। ऐसी सारी बातें वो उसे बताते रहता है। तो नुआ जो उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है, बोलता है तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तुम्हें ना इस सारी बातों का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि कोई तुमसे प्यार नहीं करता तो तुम हमेशा मेरे साथ रह सकते हो, तुम मेरे पास आके रहो। तुम बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो और तुम अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो। ऐसी बहुत सारी मोटिवेशनल बातें वो जो है उसे बताते रहता है। फिर वो उसे बोलता है कि किसी भी डिसीजन पे जाने से पहले तुम्हें एक बार उससे बात कर लेनी चाहिए। तो डिया उससे कहता है कि थैंक यू सो मच मेरे साथ हमेशा रहने के लिए, तुम्हारा जैसे दोस्त पाके मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे प्यार करता है, वो बस अपने डैड की वजह से और मेरे डैड को दिए हुए प्रॉमिस की वजह से वो जो है अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहा है। फिर दिखाया जाता है 2026 का, जहाँ पे नोआ जो है ना उसे मैसेज करके बताता है कि आज हिया को किसी लड़की के साथ देखा गया है, तो तुम जो है इस चीज़ को सँभाल लेना। और वो उसे एक पिक भेजता है, जिस पिक को देख के ना डिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सीधा उस शोरूम में चला जाता है। हमें दिखाया जाता है उस शोरूम में हिया जो है एक लड़की को कार कार गिफ्ट करता है। तो वो लड़की उस कार को लेके बहुत ज़्यादा खुश होती है। हिया उससे कहता है कि ड्राइव अच्छे से करना। तभी वहाँ पे डियाव आ जाता है। डियाव को देख के वो दोनों भी शॉक हो जाते हैं। डियाव उनसे कहता है कि अच्छा इसीलिए तुम मुझसे इस तरह से बिहेव कर रहे हो। लेकिन हिया को जो है कुछ समझ में नहीं आता। वो लड़की भी उसे ग्रीट करती है, लेकिन डियाव जो है उसका कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। वो लड़की हिया से पूछती है कि इसे क्या हो गया, लेकिन हिया के पास कोई जवाब नहीं होता। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें रात का दिखाया जाता है, जहाँ पे डिया को जो है दोबारा से वो नाइटमेयर्स आते हैं, जहाँ पे
वो जो शेर है वो उसे हार्म करने की कोशिश करता है। जब वो छोटा था तो उसी नाइटमेयर की वजह से डियाओ जो है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और रोने लगता है। फिर प्रेज़ेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डियाओ जो है वो एयरपोर्ट पे अपनी बोर्डिंग करने के लिए जा रहा होता है। तभी उसे नुआ का कॉल आता है। नुआ उससे कहता है कि डियाओ देखो पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद रिएक्ट करना। और वो उसे बता देता है कि हिया का जो है वो तुम्हें ढूँढने के चक्कर में जो है एक्सीडेंट हो चुका है। तो डियाओ जो है बहुत ज़्यादा रोने लगता है। हमें दिखाया जाता है 1 घंटे पहले का सीन जहाँ पे नुआ और लियान जो है वो अपने बेडरूम में बैठे हुए होते हैं। उनकी पर्सनल टॉक चल रही होती है, तभी उसे जो है हिया का कॉल आता है। तो नुआ जो है साइड में जाके उसका कॉल उठाता है। तो हिया उससे पूछता है कि डियाओ कहाँ पे है? तुम्हारा दूसरा सीक्रेट रूम कहाँ पे है? मुझे बताओ। तो नुआ बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, डियाओ कहाँ पे है मुझे नहीं पता। तो हिया उससे कहता है देखो मुझसे ना उलझने की कोशिश मत करो, डियाओ के कपड़े भी घर पे नहीं है, मुझे पता है वो तुम्हें बताए बिना कहीं पे नहीं जाएगा। प्लीज़ मुझे बता दो कि वो कहाँ पे है, मैं उसे कब से ढूँढ रहा हूँ। लेकिन नुआ जो है मना करता है कि मुझे सच्ची में नहीं पता, इस बारे में कुछ भी नहीं पता मुझे। तो हिया जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है उस पे। डियाओ का जो है पता चल गया है, डियाओ जो है अभी एयरपोर्ट पे है और वो स्विट्ज़रलैंड जा रहा है। तो ये बात सुन के हिया को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और बोलता है कि वो स्विट्ज़रलैंड क्यों जा रहा है। ये सारी बातें नुआ जो है वो फ़ोन पे सुन लेता है। जब हिया ड्राइविंग कर रहा होता है तो फास्ट ड्राइविंग की वजह से उसका ब्रेक भी नहीं लगता, शायद उसका गाड़ी का ब्रेक जो है फ़ेल हो चुका है। तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो एक्सीडेंट की आवाज़ जो है वो नुआ को भी जो है फ़ोन में सुनाई देती है। तो वो लियान को बता देता है कि शायद हिया का जो है वो एक्सीडेंट हो चुका है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे एयरपोर्ट पे जो है वो डियाओ जो है वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और बोलता है कि ये सब क्यों हुआ, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये मेरी ही गलती है, मेरी गलती की वजह से हिया का एक्सीडेंट हो गया है। ऐसा वो बहुत ज़्यादा रो रो के जो है एयरपोर्ट पे भाग रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि एयरपोर्ट पे वो भागते हुए गिर जाता है और हिया को जो है वो हॉस्पिटल में लेकर जा रहे होते हैं। फिर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हिया के डैड जो है वो हॉस्पिटल के बाहर होते हैं। तभी वहाँ पे नुआ और लियान भी आ जाते हैं। तभी डियाओ भी जो है वो रोते-रोते हॉस्पिटल में आ जाता है और वो सीधा अंदर जाने की कोशिश करता है। तो नुआ उसे बताता है कि उसे अभी तक होश नहीं आया है। तो डियाओ जो है वो नीचे बैठ जाता है और पापा को जो है सॉरी बोलता है कि मेरी वजह से हिया का एक्सीडेंट हो गया है। तो हिया के डैड कहते हैं कि तुम इस बात का टेंशन मत लो और आगे से ना इस तरह भागने की कोशिश मत करना। जब भी तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो इस प्रॉब्लम को जो है मैं सॉल्व करूँगा, एक बार उसे उठने दो। ऐसा बोल के वो जो है उसे कंसोल करते रहते हैं। फिर वो कहते हैं कि मुझे पता है तुमने अगर जाने की कोशिश की है तो ज़रूर कोई बात होगी, लेकिन इस तरह से डिसअपीयर मत होना, तुम्हारे लिए मैं हमेशा हूँ यहाँ पे। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हिया के डैड अपने बॉडीगार्ड से कहते हैं कि सबकी सिक्योरिटी बढ़ा दो, मुझे ये कोई छोटा-मोटा एक्सीडेंट नहीं लग रहा है। तभी डियाओ वहाँ पे आ जाता है। तो हिया के डैड कहते हैं कि उसने अभी मेडिसिन ली है और वो ठीक है। तो डियाओ उससे कहता है कि क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? तो अंकल जो है उसे परमिशन दे देते हैं और बोलते हैं कि उसका ख़्याल रखना, तुम स्विट्ज़रलैंड नहीं जा रहे हो। ये बात सुन के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। फिर हमें हॉस्पिटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डियाओ जो है हिया को इस हालत में देखते हुए बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। डिया उसकी ब्लैंकेट सही करते हुए फिर उसके पास ही जाके लेट जाता है। कुछ देर बाद जो है वो हिया को होश आ जाता है। तो हिया उससे पूछता है कि तुम कौन हो? डिया उससे कहता है कि तुम उठ गए, ये मेरी गलती थी, आई एम सॉरी। लेकिन हिया जो है उसका कोई जवाब नहीं देता। उससे बोलता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और ये यहाँ पे कोई और लोग नहीं है क्या? तो डिया उससे कहता है कि मैं डिया हूँ, क्या तुम मुझे भूल गए हो? तो हिया उसे कोई जवाब नहीं देता। फिर हिया उसका हाथ झटकते हुए उसे कहता है कि मेरे डैड को अंदर बुलाओ। डिया उससे कहता है कि मैं टेचा हूँ। तो हिया उससे कहता है कि टेचा सिर्फ 7 साल का है, तुम बकवास मत करो। तो ये बात सुन के ना डियाओ को और ज़्यादा झटका लगता है और वो उसे कहता है क्या तुम मुझे भूल गए हो या फिर तुम्हारी याददाश्त चली गई है? तो हिया जो है उसे बोलता है कि निकलो यहाँ से। इसी पर जो है एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।